Good morning to all. 8th class, page number 53. इकारांत पुल्लिंगी नाम कवि। अभी कवि यह जो शब्द है इसे कवि यानी पोएट इसे कहा जाता है इकारांत। अच्छा, इसे इकारांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लास्ट में ई आता है। ये देखिए यहाँ वर्ण विग्रह आपको करके दिया है, क प्लस अ प्लस व प्लस ई, लास्ट में ई आता है, इसके कारण इन्हें बोलते हैं इकारांत। और यह पुल्लिंग का है कवि, तो इसके कारण इसे बोलते हैं पुल्लिंग। तो इकारांतम पुल्लिंगम नाम कवि। तो किस तरह से इसके रूप होते हैं ये आपको पूरी तरह से याद करने हैं। ये टेबल, ये 4 टेबल है, इसमें का ये पहला टेबल है इकारांत का। कवि ही कवि कवयः प्रथमा, कविं कवि कवि न द्वितीया, कविना कविभ्यां कविभिः तृतीया, कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी, कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी, कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी, कवौ कव्योः कविषु सप्तमी। हे कवे, हे कवि, हे कवयः संबोधनम। अभी नीचे देखिए, कवि सदृशाः अन्ये इकारांत पुल्लिंगी शब्दाः। कवि के जैसे दूसरे इकारांत शब्द इसी तरह से, अभी जिस तरह से आपको देव शब्द पता था, देवः देवो देवाः, उसके जैसा मैंने राम दिया तो आपने उसी तरह से कन्वर्ट किया कि रामः रामो रामाः। उसके बाद बालक दिया तो बालकः बालको बालकाः। उसके बाद योगेश दिया तो योगेशः योगेशो योगेशाः। मतलब देव शब्द को आधार मान के आपने दूसरे शब्द उसके जैसे लिखे थे। तो अभी आपको क्या करना है, कवि शब्द को आधार मानना है और इसके जैसे ये नीचे जो कुछ शब्द दिए हैं वो आपको लिखने हैं। कौन से? इनमें से एक मुनि लिखो, उसके बाद दूसरा जो है वह यति लिखो, मुनि और यति। तो देखिए मुनि के रूप किस तरह से होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इधर कवि का क्या हुआ, कवि ही कवि कवयः। तो मुनि का क्या होगा, मुनि ही मुनि मुनयः। कविम कवि कवि न द्वितीया, मुनिम मुनि मुनि न द्वितीया, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः तृतीया, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः चतुर्थी, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः पंचमी, मुनेः मुन्योः मुनीनां षष्ठी, मुनौ मुन्योः मुनिषु सप्तमी। हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः संबोधनम। उसके बाद आपको लिखना है यति। यति मतलब तो सन्यासी। यति ही यति यतयः प्रथमा, यतिम यति यति न द्वितीया, यतिना यतिभ्यां यतिभिः तृतीया, यतये यतिभ्यां यतिभ्यः चतुर्थी, यतेः यतिभ्यां यतिभ्यः पंचमी, यतेः यत्योः यतीनां षष्ठी, यतौ यत्योः यतिषु सप्तमी। हे यते, हे यति, हे यतयः संबोधनम। तो कवि शब्द के जैसे पूरे इकारांत पुल्लिंगी शब्द आपको लिखने को आ जाता है अगर आप कवि शब्द अच्छा सा याद करते हैं, इसको लिखते हैं तो। अभी दूसरा देखते हैं, ये देखिए, इकारांतम स्त्रीलिंगम नाम मति। मति शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। वह बुद्धि स्त्रीलिंग में है। मराठी में कहा जाता है कि ती बुद्धि। जिस शब्द के पहले मराठी में ती लगता है वह स्त्रीलिंग, अगर शब्द के पहले तो लगता है तो पुल्लिंग, और शब्द के पहले ते लगता है तो नपुंसकलिंग। यह मराठी की एक अच्छी टैक्ट है आपको पहचानने की, नाम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो देखिए मति, अभी इसके लास्ट में क्या आता है, इसके लास्ट में भी ई आता है। ये देखिए यहाँ म प्लस अ प्लस त प्लस ई, मति मतलब ये इकारांत है और ये स्त्रीलिंग है, इसके कारण स्त्रीलिंगम कहा है। तो देखिए मति ही मति मतयः प्रथमा, मतिम मति मतिः द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः चतुर्थी, मतेः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः पंचमी, मतेः मत्याः मत्योः मतीनां षष्ठी, मतौ मत्यां मत्योः मतिषु सप्तमी। हे मते, हे मति, हे मतयः संबोधनम। देखो स्त्रीलिंग के जो शब्द है उनके जो है
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन में दो दो रूप होते हैं, तो ये दो दो रूप भी आपको याद रखना है, लेकिन पुल्लिंग में नहीं होते हैं यहाँ, ये ओनली स्त्रीलिंग में ही होते हैं, याद रहे। तो मति, मति शब्द के जैसे दूसरे भूमि, एक भूमि और दूसरा लिख दीजिए श्रुति। तो देखिए मैं भूमि आपको बोलकर दिखा रहा हूँ, भूमि ही भूमि भूमयः प्रथमा, भूमिम भूमि भूमि ही द्वितीया, भूम्या भूमिभ्यां भूमिभिः तृतीया, भूमये भूम्यै भूमिभ्यां भूमिभ्यः चतुर्थी, भूमेः भूम्याः भूमिभ्यां भूमिभ्यः पंचमी, भूमेः भूम्याः भूम्योः भूमीनां षष्ठी, भूमौ भूम्यां भूम्योः भूमिषु सप्तमी, हे भूमे हे भूमि हे भूमयः संबोधनम। तो इसी तरह से आपको श्रुति भी लिखना है। अभी देखिए नपुंसकलिंग, इकारांतम नपुंसकलिंगम नाम वारी, वारी शब्द का अर्थ होता है जल, व प्लस आ र प्लस ई है लास्ट में, इसके कारण इकारांत, और नपुंसकलिंग है इसके कारण इकारांत नपुंसकलिंग। देखिए वारी वारिणी वारिणी प्रथमा, वारी वारिणी वारिणी द्वितीया, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणोः वारिणां षष्ठी, वारिणी वारिणोः वारीषु सप्तमी, हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी संबोधनम। ये देखिए इकारांत नपुंसकलिंग शब्द में प्रथमा द्वितीया द्विवचन और बहुवचन वारिणी वारिणी, लेकिन इसमें वेलांटिया जो है वह अलग अलग है यहाँ, तो वो वेलांटिया आपको थोड़ी देखनी है। अब ये द्विवचन की जो वेलांटिया है, वारिणी री की पहली वेलांटी है और नी की दूसरी है, और यही बहुवचन में चला जाता है तो री की दूसरी हो जाती है और नी की वेलांटी पहली हो जाती है। तो ये वेलांटी में अगर आप बदल करते हैं तो आपको एक वचन द्विवचन का बहुवचन और बहुवचन का द्विवचन हो सकता है, तो ये आपको 100% याद रखना है। और तीसरा है ये वारिणी, ये सप्तमी एक वचन का, ये दोनों भी जो है वह रस्व है वारिणी। उसके जैसे दूसरी है शुचि और भूरी, शुचि शुचिनी शुचिनी प्रथमा, शुचि शुचिनी शुचिनी द्वितीया, शुचिना शुचिभ्यां शुचिभिः तृतीया, शुचिने शुचिभ्यां शुचिभ्यः चतुर्थी, शुचिनः शुचिभ्यां शुचिभ्यः पंचमी, शुचिनः शुचिनोः शुचिनां षष्ठी, शुचिनी शुचिनोः शुचिषु सप्तमी, हे शुचे हे शुचि हे शुचय हे शुचिनी हे शुचिनी संबोधनम। तो देखिए ये कौन से भी आप सुरभि भूरी, इसमें के कौन सा भी आप लिख सकते हैं, एक लिख दीजिए तो भूरी लिख दीजिए आप इसका। हाँ, और इसके बाद है इकारांतम स्त्रीलिंगम नाम नदी। ये देखो न प्लस अ प्लस द प्लस ई, ये दी की वेलांटी दीर्घ है, इसके कारण यहाँ दीर्घ इकार दिया है। और याद रहे हमेशा दीर्घ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं, वो पुल्लिंग या नपुंसकलिंग के नहीं होते हैं। तो इन शॉर्ट में याद रखना, अगर दीर्घ इकारांत शब्द आता है तो वो 100% आपको समझना है कि वो स्त्रीलिंग ही है। तो देखिए नदी शब्द, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः संबोधनम। तो नदी इकारांत स्त्रीलिंग, उसके जैसे जननी कूपी नारी युवती नगरी, तो जननी देखते हैं, तो नदी नद्यौ नद्यः, तो जननी जनन्यौ जनन्यः। अगर ये हार्ड जाएगा ऐसा आपको लगता है तो कूपी लिख दीजिए, कूपी कूप्यौ कूप्यः प्रथमा, कूपीं कूप्यौ कूप्यः कूपीः द्वितीया,
कुप्या कूपीभ्याम कूपीभिः तृतीया, कुप्यै कूपीभ्याम कूपीभ्यः चतुर्थी, कुप्याः कूपीभ्याम कूपीभ्यः पंचमी, कुप्याः कुप्योः कूपीनां षष्ठी, कुप्यां कुप्योः कूपीषु सप्तमी, हे कुपी हे कुप्यौ हे कुप्यः संबोधरम। कौन सा भी एक शब्द लिख दीजिए इसके नीचे का जो आपको इजी लगता है उस तरह का। तो देखिए नदी, और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि दीर्घ इकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग के ही होते हैं, और ये नदी शब्द आपको अच्छी तरह से याद करना है। वैसे तो सभी करने हैं, चारों भी इकारांत शब्द जो है आपको याद करने हैं, लेकिन नदी शब्द का ऐसा है, नदी शब्द आपको नेक्स्ट ईयर भी इसके जैसे दूसरे शब्द आते हैं लिखने में, और 10th क्लास को भी इसका आपको मतलब इसके जैसे दूसरे शब्द चलाने पड़ते हैं। इसके कारण नदी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ठीक है, ये सभी टेबल्स आप याद करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ और डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछे। थैंक्स, धन्यवाद।